रिटायरमेंट के बाद नौकरी पर पेंशन नहीं मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन सिर्फ एक पेंशन ले सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने पेंशन के नए तरीक़ेकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्म जनवरी 2025 से पेंशन आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट से कबल आखिरी तनख्वाह पेंशन मुकर्रर की जाती थी। तहरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कल होगा। पीटीआई ताहाल मुज़ाकरात के TORs और मुतालिबात को तहरीरी शक्ल ना दे सकी। मुतालिबात तहरीरी शक्ल में देने की है, बाजियाबी फैसला आज होगा। बानी पीटीआई की जानिब से कमेटी के तमाम अरकान को मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई। नया साल शुरू होने पर हुकूमत का मुस्तहिक खवातीन के लिए बड़ा ऐलान। जनवरी 2025 से बेनज़ीर कफालत से माही किस्त के रकम में 3000 इजाफा कर दिया गया। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर रुबीना खालिद का कहना है, मुस्तहिक खवातीन को अब 10,500 की बजाय 13,500 रुपए मिलेंगे। बच्चों की सस्ती तफरी भी महंगी। नए साल पर लाहौर चिड़ियाघर की टिकट में 200 रुपए का इजाफा। लाहौर चिड़ियाघर का 100 रुपए का टिकट 300 रुपए का कर दिया गया। टिकट महंगा होने पर शहरियों की बड़ी तादाद मायूस होकर वापस आने लगी। चिड़ियाघर का ठेका 50 करोड़ रुपए में निजी कंपनी को दिया गया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की कल एक और बैठक होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कल की बैठक में पीटीआई के तमाम मेंबरान शरीक होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। अपने मुतालिबात तैयार कर लिए, कल उन पर बात होगी। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन तश्कील देना हमारे मुतालिबात का हिस्सा है। बानी पीटीआई बहाना है, एटमी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी हतमी निशाना है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गैर मुल्की मुदाखलत को नुमाया किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, पीपल्स पार्टी मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियों की एक मीरास रखती है। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन तक मुल्क के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। सेनेटर पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और चेयरमैन पीटीए के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। एक्ट में कहाँ लिखा है किसी खास इलाके में इंटरनेट बंद करना है? कामरान मुर्तज़ा का इस्तिफसार। वजारत दाखिला पीटीए को हिदायत दे सकती है, चेयरमैन पीटीआई का जवाब। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पहली बार खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बे फॉर्म मुतारिफ करवाने का फैसला। 10 साल से बड़े बच्चों के उंगलियों के निशानात और तस्वीर को फॉर्म बे का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। खुसूसी बे फॉर्म 15 जनवरी से जारी किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चों की शिनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए इक़दाम करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सफीरों से खिताब। कहा, कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान UN चार्टर की पासदारी के लिए पुरास में। सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एहसास है। खुशामदीद 2025 नई उमंगों नए ख्वाबों के साथ नए साल का जश्न। साल नौ के आगाज पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन इस्तेकाम के लिए दुआएं। मुख्तलिफ शहरों में आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। 24 न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक, नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को नए साल की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी साल नौ पर मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआ को। कहा, दुआ है नया साल मुल्क के लिए कामयाबियों का साल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है नया साल मुल्क के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लाएगा। आज के दिन हम एक मुस्तहकम, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल का आसन करते हैं। साल नौ पर दुनिया भर में जश्न। मुख्तलिफ मुल्कों में शानदार आतिशबाजी। दुनिया में नए साल का पुरजोश इस्तकबाल। साल नौ 2025 का आगाज न्यूजीलैंड में हुआ।
ऑकलैंड जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर बड़ी तादाद में लोगों ने जश्न मनाया। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी तादाद में लोगों ने 2025 को खुशामदीद कहा। दुबई का बुर्ज खलीफा भी रंगो नूर में नहा गया। ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया में नए साल का वालिहाना इस्तकबाल। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंगापुर और बांग्लादेश में आसमान हसीन रंगों में जगमगा उठा। वक्त पीछे भी आ सकता है। हांगकांग से लॉस एंजलिस का फजाई सफर मुसाफिरों को 2024 से 2025 में वापस ले आया। हांगकांग से 2025 में उड़ान भरने वाली परवाज 2024 में लॉस एंजलिस पहुंची। मुसाफिरों ने दोबारा नए साल का जश्न मनाया। हांगकांग का वक्त लॉस एंजलिस से 16 घंटे पीछे है। पीटीआई दौर की एक और करप्शन सामने आ गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर में स्ट्रीट लाइट्स की खरीदारी में 12 करोड़ का गबन किया गया। बुज़दार हुकूमत ने 2019 और 20 में टेंडर दिए बगैर ही स्ट्रीट लाइट्स खरीदी। रिकॉर्ड भी गायब कर दिया। पंजाब असेंबली में जमा कराए गए ऑडिट रिपोर्ट में इंकिशाफ, तहकीकात शुरू। कराची में पीआईए का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। कराची से गवादर जाने वाली परवाज की हंगामी लैंडिंग। तैयारे की उड़ान भरते ही कप्तान ने फौरी हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी। दौरान परवाज तैयारे में झटकों से मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। तैयारे में 50 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साल के पहले रोज रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 1950 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,109 की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। हुकूमत का नए साल पर आवाम के लिए तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। पेट्रोल 56 रुपए महंगा, 252 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 96 पैसे इजाफे के बाद 258 रुपए 34 पैसे फी लीटर कर दिया गया। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी 4 रुपए किलो सस्ती। 3 अरब 20 करोड़ के सेल्स टैक्स के फ्रॉड केस। मैनेजर फर्स्ट विमेन बैंक की सिर्फ 100 रुपए की मुचलके के एवज जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरीक मुल्जिम शाहिद हुसैन ख्वाजा की जमानत मंजूर की। टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई इख्तियार से तजावुज करार। जस्टिस बाबर सत्तार ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। शहर कायद में साले 9 पर हवाई फायरिंग के वाकयात। खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद जख्मी। पुलिस ने हवाई फायरिंग में मुलविस 31 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। हवाई फायरिंग के वाकयात लियाकताबाद सुपरमार्केट, पाकिस्तान बाजार, फिरोजाबाद और शाह फैसल कॉलोनी में भी पेश आए। कराची में जिला 20 में डकैती मुज़ाहिमे पर शहरी जख्मी। हॉस्पिटल मुंतकिल। डाकू मोबाइल फोन और पर्स छीन कर फरार हो गए। नया साल नए बादल भी साथ लाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश की नवीद। मगरबी हवाएं बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद में 2 जनवरी और मरी गिलियात में 6 जनवरी तक बादल बरसने की पेश गोई। बलाई पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी का राज। कई पहाड़ी इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमा से गिर गया। लेह में पारा -11 डिग्री, स्कर्दू में गोप्स में -9 और सोर्ब में -5 रिकॉर्ड किया गया। साल 2024 खत्म हो गया। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम खत्म न हुए। नए साल के पहले रोज भी इसराइल के जबालिया और बुरीज पर हमले। 10 फलस्तीनी शहीद। गजा में खून जमाने वाली सर्दी, शदीद बारिश। बेघर फलस्तीनी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खैमों में पानी भर गया। शदीद ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी जान से गए। पनागुज़िन कैंप और हॉस्पिटल बमबारी से 24 घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,541 हो गई। अमेरिका के ज़राए इंतजाम जज़ीरे पोर्टो में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। पावर ग्रिड की खराबी से पूरे जजीरे में ब्लैकआउट हो गया। बिजली की फरहमी में मौतली से 14 लाख सार्फिन के घरों में अंधेरा छा गया। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई काबीना के सोशल मीडिया पर बयान देने पर पाबंदी। व्हाइट हाउस की नई चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वॉल्स ने नामजद काबीना को हिदायत जारी कर दी। हिदायतनामे में कहा गया है कि व्हाइट हाउस के नए काउंसिल की इजाजत के बगैर सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें।
डोनाल्ड ट्रंप ने काउंसिल के तौर पर डेविड वार्न को मुंतखब किया। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के अफराद की तौसीक का अमल अगले हफ्ते से शुरू होगा। भारतीय रियासत बिहार में बीपीएससी इम्तिहानात के खिलाफ तलबा का बड़ा एहतजाज। मोदी सरकार का तलबा पर तशद्दुद, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। तलबा का बीपीएससी के 2024 मुश्तरका इम्तिहानात की मंसूखी का मुतालबा। मोदी सरकार ने प्रशांत किशोर और 700 नामालूम मुजाहिरीन पर मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरा टेस्ट खेलने पाकिस्तानी टीम जोहानिसबर्ग से केप टाउन पहुंच गए खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज का दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। गज़ल और गीत के मारूफ गुलकारा तसव्वुर खानम को सालगिरह मुबारक 75 बरस की हो गई। तसव्वुर खानम के उर्दू और पंजाबी में गाए गीत आज भी मकबूल। और नए साल के आगाज पर तुर्किया का मजलूम फलस्तीनियों से जारी यकजहती। इस्तांबुल में फलस्तीन के हक में बड़ी रैली। तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के बेटे बिलाल एर्दोगान ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, कोई ये ना सोचे कि दुनिया सो रही है तो तुर्क मुसलमान भी सो रहे हैं। हम जिंदा हैं और फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। फलस्तीन की हिमायत के लिए बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं।